मेरा नाम एना है। मैं एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी। वो बहुत ही कम बोलने वाली लड़की थी। गिने चुने ही उसके दोस्त थे। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, वही उसकी दिनचर्या थी। शाम को टहलने के लिए वो अक्सर उस पार्क में जाती थी जहां आज टेलीफोन वाला वाकया हुआ था। सुबह हुई रोज के दिनचर्या से निपटकर जब शाम को एना दफ्तर से आई तो ताजी ताजी हवा खाने वो पार्क की तरफ चल दी। रोज की तरह ही एना अपने नियत स्थान पर जा बैठी। कुछ देर के बाद अचानक उसी पब्लिक टेलीफोन से फोन की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। एना चौंक के उस तरफ देखती है तो फिर उसके दिमाग में उस फोन वाले लड़के का ख्याल आता है और वह तेज कदमों से फोन की ओर चल पड़ती है। उसने फोन का रिसीवर उठाया, बोली हेलो। दूसरी तरफ से हेलो कैली। आंखें चमकाते हुए, तो आज आपने मुझे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया है। क्या आप कल वाली ही मिस हैं? ओह, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता है। हिना कुछ सोचे समझे ही उसके मुंह से झट से उसका नाम निकल पड़ता है। एना जी, एना मेरा नाम है। और आपका? एना, बहुत ही प्यारा सा नाम है। मेरा नाम क्रिस्टियन है। अच्छा नाम है क्रिस्टियन। एना, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, पर मैंने यही सोचकर आज फिर कॉल किया था कि कहीं कैली से बात हो जाए। इट्स ओके। दोनों तरफ एक खामोशी छा गई थी। हेलो क्रिस्टियन, क्या तुम कल भी फोन करोगे? हाँ, जब तक कैली से बात नहीं हो जाती तब तक फोन करता रहूंगा। अनी ने जैसे ही कुछ बोलना चाहा तब तक क्रिस्टियन ने फोन रख दिया था। रोज की तरह एना घर की तरफ चल पड़ी। समय बीतने लगा। एना और क्रिस्टियन की इसी तरह बातें होने लगी। जब भी एना कैली के बारे में पूछती तो क्रिस्टियन यही जवाब देता कि जिस दिन उसकी कैली से बात हो जाएगी वह उसे उसी दिन उसके बारे में बताएगा। रोज शाम को एना जल्दी से पार्क पहुंचकर क्रिस्टियन के फोन का इंतजार करती। यही तो उसे अच्छा लगता था। हाँ, क्रिस्टियन से बात करना उससे बहुत अच्छा लगता था। वह दिल ही दिल में उससे प्यार करने लगी थी। क्रिस्टियन की आवाज में एक जादू था जो बार बार उसके कानों में गूंजता रहता था। सुकून दे जाने वाली आवाज थी उसकी। एक शाम जब एना क्रिस्टियन के फोन का इंतजार कर रही थी, आज उसने सोच लिया था कि क्रिस्टियन से वह अपने दिल की बात कहेगी। फोन की घंटी बजी। एना ने फटाक से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से हेलो कैली। ओह क्रिस्टियन, मैं एना बोल रही हूँ। क्या तुम अभी तक मेरी आवाज भी नहीं पहचान पाए? हड़बड़ाते हुए, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि शायद आज कैली से बात हो जाए। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। एक बात पूछूं? हाँ, क्या तुम्हारे अलावा वहाँ कोई नहीं है? मेरा मतलब कोई लड़की दिख रही है क्या तुम्हें आसपास? ओह क्रिस्टियन, मैं अकेली हूँ यहाँ। दरअसल मेरा घर शहर से थोड़ा बाहर है और यह पार्क भी मेरे घर के पास ही है। यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती, मुश्किल से ही कोई आता जाता है। क्या तुम मुझे बताओगे कि कैली कौन है? क्या तुम्हें उसके घर का पता नहीं जहाँ तुम उससे मिल सको? निराश होते हुए, वो जहाँ रहती थी वह वहाँ से जा चुकी है। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली, इसलिए इसी उम्मीद में यहाँ फोन करता हूँ कि शायद ही कैली से बात हो जाए। क्या तुम्हारे आसपास गोवा कैली नाम की लड़की रहने आई है? नहीं, मैं यहाँ बहुत सालों से रह रही हूँ और आसपास के लोग भी मेरे परिचित है। सभी जान पहचान के है, कोई नया तो नहीं रहने आया है अब तक। फिर अपने होठों को भींचते हुए, क्रिस्टियन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सॉरी एना, अभी मुझे जाना होगा। इतना कहकर क्रिस्टियन ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। एना मन ही मन खींच उठी और खुद से कह उठी, ऐसी भी क्या जल्दी थी? 2 मिनट मेरी बात सुन ही लेता तो क्या बिगड़ जाता उसका। इसी तरह सोचते सोचते वह घर की तरफ चल दी। शाम हो चुकी थी। एना घर के बाहर खड़ी थी। उसे क्रिस्टियन के फोन का बेसब्री से इंतजार था। हर बार वो अपनी हाथखड़ी को देखती तो कभी फोन की तरफ शाम ढला रात हो गई, लेकिन क्रिस्टियन का फोन नहीं आया। एना भारी मन से घर की ओर चल दी। इसी तरह 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया। एना रोज एक उम्मीद लिए पार्क में जाती और क्रिस्टियन के कॉल का इंतजार करती और फिर खाली और बुझे मन से घर लौट जाती। घंटों वो क्रिस्टियन की याद में खोई रहती थी, उसकी कही हुई बातों को दोहराती और हंसती थी। एना ने उसके आवाज की मदद से ख्यालों में उसकी एक तस्वीर बना रखी थी, लेकिन एना के लिए तो क्रिस्टियन की आवाज ही उसकी शक्ल थी, उसका सूरत थी, उसका जिस्म था, उसका रूह भी था। वो उसे याद करके बेचैन हो उठती और उसकी आंखें भी नम हो जाती थी। कभी सोचती कि क्रिस्टियन ठीक तो है ना, फिर खुद को समझाती कि क्रिस्टियन ठीक है, वो उसे जरूर फोन करेगा, शायद वो किसी काम में बिजी होगा। एना रोज पार्क में बैठे बैठे क्रिस्टियन के फोन का इंतजार करने लगी थी। उसे विश्वास था कि क्रिस्टियन का फोन जरूर आएगा।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।